पृथ्वी से बहुत दूर अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसी जगह थी जिसे परीलोक कहा जाता था। ये न तो कोई ग्रह था, न कोई तारा, बल्कि एक रहस्यमयी तैरता हुआ संसार था जो ब्रह्मांड की अनगिनत रंगीन धाराओं के बीच लहराता था। परीलोक का सबसे अनोखा हिस्सा था उसका तैरता हुआ बगीचा, जो न तो मिट्टी पर टिका था, न ही किसी स्थिर सतह पर। यह बगीचा हवा में तैरता था, रंग बिरंगे बादलों के बीच, जहां फूलों की पंखुड़ियां तारों की तरह चमकती थी और पेड़ों की शाखाएं इंद्रधनुषी रोशनी बिखेरती थी। इस कहानी में हम परीलोक के इस तैरते बगीचे की यात्रा करेंगे, जहां एक अनोखी सभ्यता और एक प्राचीन रहस्य छिपा था। परीलोक की उत्पत्ति का रहस्य कोई नहीं जानता था। कुछ कहते थे कि यह ब्रह्मांड के जन्म के समय बचे हुए तारों के टुकड़ों से बना था, जो एक अनोखी ऊर्जा से एक साथ बंध गए। दूसरों का मानना था कि यह किसी प्राचीन देवता का सपना था, जो हकीकत में बदल गया। परीलोक का हर हिस्सा जादुई था। यहां का आकाश नीला नहीं, बल्कि सुनहरा और बैंगनी रंगों का मिश्रण था, जो हर पल बदलता रहता था। हवा में मधुर संगीत की धुन बहती थी, जैसे कोई अदृश्य वादक हर पल सृष्टि का गान गा रहा हो। तैरता हुआ बगीचा परीलोक का दिल था। ये एक विशाल, गोलाकार मंच था, जो किसी अदृश्य शक्ति से हवा में तैरता था। बगीचे में फूलों की ऐसी प्रजातियां थी जो कहीं और नहीं पाई जाती थी। कुछ फूल रात में चमकते थे, तो कुछ दिन में इंद्रधनुषी रंग बदलते थे। पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में नाचती थी और उनकी शाखाओं से छोटे छोटे तारे टपकते थे, जो हवा में तैरते हुए गायब हो जाते थे। बगीचे के बीच में एक झरना था, जिसका पानी नीचे नहीं गिरता था, बल्कि ऊपर की ओर बहता था, जैसे वो आकाश को चूमना चाहता हो। इस बगीचे की देखभाल परीलोक के निवासी करते थे, जिन्हें प्रकाशवासी कहा जाता था। ये प्राणी न तो पूरी तरह मानव थे, न ही पूरी तरह आत्माएं। उनकी त्वचा पारदर्शी थी और उनके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलती थी। उनके पंख तितलियों की तरह रंग बिरंगे थे, लेकिन वे उड़ते नहीं थे। वे हवा में तैरते थे, जैसे पानी में मछलियां। प्रकाशवासियों का जीवन बगीचे के इर्द गिर्द घूमता था। वे मानते थे कि बगीचा परीलोक की आत्मा है, और अगर इसे नुकसान पहुंचा तो पूरा परीलोक नष्ट हो जाएगा। एक दिन परीलोक के शांत आकाश में एक छोटा सा अंतरिक्ष यान प्रकट हुआ। ये यान पृथ्वी से आया था और इसमें एकमात्र यात्री थी, अनन्या, एक युवा खगोल शास्त्री। अनन्या पृथ्वी पर अपने समय में एक असाधारण वैज्ञानिक थी। उसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में बिताया था। एक रात जब वो अपनी दूरबीन से अंतरिक्ष की गहराइयों को देख रही थी, उसने एक असामान्य रोशनी देखी, एक सुनहरा और बैंगनी मिश्रण जो किसी तारे या ग्रह से मेल नहीं खाता था। उसने अपने यान को उस रोशनी की दिशा में भेज दिया और कई महीनों की यात्रा के बाद वो परीलोक में पहुंच गई। जब अनन्या का यान परीलोक के सुनहरे आकाश में उतरा, तो प्रकाशवासियों ने उसे घेर लिया। वे हैरान थे, क्योंकि परीलोक में कोई बाहरी प्राणी पहले कभी नहीं आया था। उनकी भाषा अनन्या के लिए पूरी तरह अनजानी थी, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा और दया थी। प्रकाशवासियों के नेता, जिसका नाम था लियारा, ने अनन्या का स्वागत किया। लियारा की आवाज ऐसी थी जैसे हवा में कोई मधुर घंटी बज रही हो। उसने अनन्या को बताया कि वह परीलोक में है और ये जगह पृथ्वी से बहुत अलग है। अनन्या ने जब तैरते हुए बगीचे को देखा, तो वो स्तब्ध रह गई। उसने अपने जीवन में कई खूबसूरत चीजें देखी थी, तारों से भरे आकाश, धूमकेतुओं की चमक और ग्रहों की रंगीन सतहें, लेकिन ये बगीचा कुछ और ही था। उसने लियारा से पूछा, ये बगीचा कैसे तैरता है? इसकी शक्ति का स्रोत क्या है? लियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बगीचा परीलोक की आत्मा से संचालित होता है।
इसके केंद्र में एक प्राचीन क्रिस्टल है जिसे हम प्रकाश हृदय कहते हैं। ये क्रिस्टल हमारे संसार को जीवित रखता है। अनन्या को बगीचे के केंद्र में ले जाया गया, जहां एक विशाल चमकता हुआ क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। यह क्रिस्टल इतना सुंदर था कि उसकी रोशनी से पूरा बगीचा जगमगा रहा था। अनन्या ने देखा कि क्रिस्टल के चारों ओर छोटे छोटे कण तैर रहे थे, जैसे छोटे तारे। लियारा ने बताया कि प्रकाश हृदय न केवल बगीचे को तैराता था, बल्कि ये परिलोक के मौसम, समय और जीवन को भी नियंत्रित करता था। लेकिन उसने ये भी बताया कि हाल के दिनों में क्रिस्टल की रोशनी कमजोर पड़ रही थी। क्या इसका कोई कारण है? अनन्या ने पूछा। लियारा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बताया कि परिलोक का संतुलन बिगड़ रहा था। बगीचे के कुछ फूल मुरझाने लगे थे और हवा में बहने वाली संगीतमयी धुन अब उतनी मधुर नहीं थी। प्रकाशवासियों को डर था कि अगर प्रकाश हृदय पूरी तरह से मंद पड़ गया तो परिलोक नष्ट हो जाएगा। अनन्या, जो हमेशा से रहस्य सुलझाने में माहिर थी, ने लियारा से कहा, मैं मदद करना चाहती हूं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस क्रिस्टल की जांच कर सकती हूं। लियारा और अन्य प्रकाशवासियों ने आपस में बात की। कुछ को डर था कि एक बाहरी व्यक्ति उनके पवित्र क्रिस्टल को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन लियारा ने अनन्या की आंखों में सच्चाई देखी। उसने अनन्या को अनुमति दे दी। अनन्या ने अपने यान से कुछ वैज्ञानिक उपकरण निकाले और क्रिस्टल की जांच शुरू की। उसने पाया कि क्रिस्टल की ऊर्जा किसी अज्ञात स्रोत से प्रभावित हो रही थी। उसने अपने उपकरणों से बगीचे के चारों ओर की हवा, मिट्टी के कणों जो हवा में तैर रहे थे और झरने के पानी का विश्लेषण किया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। यह क्रिस्टल एक प्रकार की ऊर्जा से जुड़ा है जो परिलोक के बाहर से आ रही है। अनन्या ने लियारा को बताया, यह ऊर्जा नकारात्मक है और यह क्रिस्टल को कमजोर कर रही है। लियारा ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह ऊर्जा कहां से आ रही है? अनन्या ने अपने उपकरणों से एक दिशा का पता लगाया। ये ऊर्जा परिलों के किनारे पर एक अंधेरे क्षेत्र से आ रही थी, जिसे प्रकाशवासी छायालोक कहते थे। छायालोक एक ऐसी जगह थी जहां कोई प्रकाशवासी कभी नहीं जाता था। वहां अंधेरा और ठंडक थी और कहा जाता था कि वहां प्राचीन राक्षस रहते हैं जो परिलोक को नष्ट करना चाहते हैं। अनन्या ने फैसला किया कि वह छायालोक जाएगी और इस ऊर्जा के स्रोत को रोकेगी। लियारा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनन्या का हौसला देखकर उसने उसे एक जादुई ताबीज दिया। यह ताबीज उसे अंधेरे से बचाने के लिए था। अनन्या ने अपने यान को तैयार किया और छायालोक की ओर रवाना हो गई। छायालोक परिलोक से पूरी तरह अलग था। यहां का आकाश काला था और हवा में एक अजीब सी सन्नाटे की गूंज थी। अनन्या ने अपने यान को एक छोटे से तैरते हुए टापू पर उतारा। वहां उसने एक प्राचीन मंदिर जैसी संरचना देखी, जिसके केंद्र में एक काला क्रिस्टल था। यह क्रिस्टल प्रकाश हृदय की तरह ही चमक रहा था, लेकिन इसकी रोशनी ठंडी और भयावह थी। जैसे ही अनन्या ने क्रिस्टल को छुआ, एक विशाल छाया उसके सामने प्रकट हुई। ये एक प्राचीन प्राणी था जिसका नाम था कालवास। कालवास ने गहरी आवाज में कहा, तू कौन है जो मेरे क्षेत्र में आई है? ये काला क्रिस्टल मेरी शक्ति है और मैं इसे परिलोक को नष्ट करने के लिए उपयोग कर रहा हूं। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। परिलोक एक खूबसूरत जगह है और इसे बचाना मेरा कर्तव्य है। कालवास ने हंसते हुए कहा, तू एक नन्हा मानव है, मेरी शक्ति के सामने तू कुछ भी नहीं। अनन्या ने अपने वैज्ञानिक उपकरणों और लियारा के ताबीज का उपयोग करके कालवास का मुकाबला किया। उसने पाया कि काला क्रिस्टल प्रकाश हृदय की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। उसने अपने यान के लेजर उपकरण का उपयोग करके काले क्रिस्टल को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कालवास ने उसे रोक दिया। ये एक भयंकर युद्ध था जिसमें अनन्या की बुद्धि और हिम्मत का सामना कालवास की अंधेरी शक्ति से हुआ। अंत में
अनन्या ने ताबीज की शक्ति का उपयोग किया। ताबीज ने एक तेज रोशनी छोड़ी जो कालवास को कमजोर करने लगी। अनन्या ने मौके का फायदा उठाया और काले क्रिस्टल को तोड़ दिया। जैसे ही क्रिस्टल टूटा, छायालोक में एक विशाल विस्फोट हुआ और कालवास एक चीख के साथ गायब हो गया। जब अनन्या परिलोक लौटी तो उसने देखा कि प्रकाश हृदय फिर से चमक रहा था। बगीचे के फूल खिल उठे थे और हवा में फिर से संगीत बहने लगा था। प्रकाशवासियों ने अनन्या का धन्यवाद किया और उसे परिलोक की रक्षक घोषित किया। लियारा ने अनन्या से कहा, तुमने हमारे संसार को बचा लिया, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी परिलोक को कभी नहीं भूलूंगी। अनन्या अपने यान में सवार होकर पृथ्वी की ओर लौट गई। उसके साथ थी परिलोक की यादें और एक छोटा सा फूल जो लियारा ने उसे भेंट किया था। यह फूल रात में चमकता था और उसे हमेशा उस तैरते हुए बगीचे की याद दिलाता था। परिलोक का तैरता हुआ बगीचा फिर से अपनी पूरी शान में लौट आया और कहीं दूर पृथ्वी पर अनन्या ने अपनी कहानी लिखी ताकि दुनिया को पता चले कि ब्रह्मांड में ऐसी जगहें जो सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।